बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का हुक्म दे दिया। वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इशूज को भी हल करने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हाल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि तजावुज़ात के मुस्तकिल सदेबाब के लिए ट्रैफिक पुलिस और MCL के मुश्तरका स्क्वाड 32 मकामात पर तैनात होंगे और वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे। ठोकर चुबुर्जी मुल्तान रोड पर अवान टाउन और मुल्तान चुंगी चौक रीडिजाइन होंगे। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज हल करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मंसूबों की वजह से ट्रैफिक को बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने और टीपा को 32 मकामात पर सड़कों और चौराहों की रीस्ट्रक्चरिंग करने की हिदायत भी की। इजलास में जिना हॉस्पिटल से क्रीम ब्लॉक तक अंडरपास बनाने की तजावीज का भी जायजा लिया गया। मयारी और सेहतमंद खुराक लाहौरियों के लिए भी ख्वाब बन गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में हैरान कुन आदादोशुमार जारी। गुज़िश्ता 6 माह में 17,331 में से 9,386 फूड सैंपल फेल निकले। फूड अथॉरिटी की जारी करदा रिपोर्ट में हैरान कुन अदादो शुमार जारी किए गए हैं। गुज़श्ता 6 माह में 17,331 में से 9,386 फूड सैंपल फेल हुए, जबकि मुख्तलिफ फरोनोश एशिया के सैंपल सिर्फ 7,945 पास हुए। फेल होने वाले फूड सैंपल्स के मुतादिद यूनिट्स की प्रोडक्शन को इस्लाह तक बंद कर दिया गया है, जबकि फूड सैंपल पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मयार के मुताबिक न होने की सूरत में कारोबार की इजाजत नहीं दी गई है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक के नमूनों को जदीद लेबोरेटरी में बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया गया है। मॉडल टाउन कॉलोनी नंबर 2 के मकीनों का खातिन के हमरा गैस के दम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में सिलेंडर उठाकर सोई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बोले, गैस न आने के बायस अहले इलाका महंगी LPG इस्तेमाल करने और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। मॉडल कॉलोनी नंबर 2 के रहायशी कई सालों से गैस की अदम दस्तयाबी के मसाइल से दोचार है। गैस की अदम दस्तयाबी पर इलाके की खवातीन ने भी LPG सिलेंडर उठाकर एहतजाज किया। कहा, गैस नहीं आती, बिल आ जाते हैं। मजबूरन मिलों की अदायगी ये सोच कर करते हैं कि कहीं गैस कनेक्शन मुनक़ता न कर दें। ये ऐसे हम सिलेंडर जलाते हैं, पहले तो पूरी नहीं पड़ती, इतनी गरीबी है, ऊपर से ये हम गैस जलाते इतना महंगा है, 300 रुपये किलो है ये। और हम लोग जब शाम को पकाते हैं हांडी तो ये शाम को ख़त्म हुआ होता है, सुबह को फिर पड़वाना पड़ता है। गैस हम करवा रहे हैं बाहर से पैसों की और फिर भी ये बिल ले रहे हैं, हमसे पे करते हैं। गैस की अदम दस्तयाबी पर अहले इलाका बशमूल मर्दो ख्वातीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हाथों में सिलेंडर लिए मर्दो ख्वातीन नारेबाजी करते दिखाई दिए। जी, इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका मसला हल किया जाए। गैस महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लाइन का मसला है, लाइन भी इन्होंने चेंज किया है लेकिन फिर भी गैस नहीं आती। कम से कम 10 से 15 साल हो गए गैस नहीं आ रही यहाँ पर। अहले इलाका ने कहा, आस पास के तमाम इलाकों में गैस आती है, बस हम ही सौतेले हैं। गैस की अदम दस्तयाबी के बायस अहले इलाका के चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरों में मौजूद लकड़ियाँ अहले इलाका की बेबसी का मंजर पेश करते रहीं। गैस का बिल तो हर महीने आता है लेकिन गैस नहीं आती। इस शदीद महंगाई के दौर में महंगाई से लड़ रहे अवाम को अब सर्दियों में गैस भरवाने की मुसीबत में आ घेरा है। कैमरामैन सजाद हुसैन के साथ साजिद अली, सिटी 42। अरसे दराज से सिवरेज और सड़क के नामुकम्मल मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। चुबुर्जी शामनगर इलाके की सड़कें खस्ता हाली की तस्वीर बनकर रह गईं। 4 माह के अरसे में मरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। शहरियों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द अधूरा मंसूबा मुकम्मल करवाने का मुतालबा। चुबुर्जी शामनगर के इलाके की सड़कें अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। तामीर और मरम्मत का काम अधूरा हुए 4 माह भी गुजर चुके हैं लेकिन काम मुकम्मल न हो सका। सड़क नाहमवार होने के बायस गाड़ियों को आमदोरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। देखा कि इस रोड पे किसी ने आके इसको क्लियर किया हो या इसके बारे में सोचा हो। ये रिसेंटली 5-6 महीने पहले इन्होंने यहाँ की पाइपलाइन बिछाई है, ये वो भूल गए हैं कि इसे करना क्या है, दोबारा से खेड़ा है। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा पाइपलाइन बिछाई है और दोबारा से ये देख ले आपके सामने ये हाल है। सारा दिन ट्रैफिक इसी तरह चलती है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इसका कभी एहसास ही नहीं आया। यकीन करें, बारिश आती है इतना बुरा हाल हो जाता है इस रोड का, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदारा मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जगहों का ख्याल किया करें। मेन चुबुर्जी चौक है, ये शामनगर रोड है, ये देखें आपके सामने सारा दिन ट्रैफिक इसी तरह चलती है।
उधर वासा ने यूहन्नाबाद में शहरी की जमीन पर ट्यूबवेल लगा दिया। घर में ट्यूबवेल से दीवारें मुतासर होने लगी। रिहायशी का वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में मौजूद घर के मालिक का कहना था कि इलाके का ट्यूबवेल मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाया हुआ है। मेरी बिल्कुल ज़ाती जगह जहाँ पे वासा ने मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे पूछे बगैर ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है। मैं 2019 से एप्लीकेशनें अफसरान बाला को दी हैं कि यहाँ से हटाया जाए, लेकिन यह नहीं हटाया गया। किसी पे कोई एप्लीकेशन पे असर नहीं हुआ। एक्शन वासा से हम मिलते रहते हैं अक्सर। यहाँ मैंने एक चैरिटी हॉस्पिटल मरियम हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें हम फ्री इलाज करते हैं सबका। ऊपर मेरी रहाइश है। ट्यूबवेल के चलने से थरथराहट जो पाइप है अस्पताल के नीचे से गुजरता है, उससे बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। और इसके मुतबादल एक्शन साहब ने यहाँ का विज़िट किया है, शम्स गुज्जर साहब ने। हमने मुतबादल जगह भी दी है कि आप यहाँ पे लगा लें, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पास शिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सफ़ेद पोश तबके का लंडे बाजार का रुख। बाजार गर्म स्वेटर, शॉल्स, जूतों समेत दीगर अशिया से भर गया। शहरियों का कहना है कि हम लंडे बाजार से कम कीमत में पायदार चीज़ खरीद सकते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरी गर्म कपड़े खरीदने की गर्ज से लंडे बाजार का रुख करते हैं। सफेद पोश तबके की कसीर तादाद सस्ते कपड़े खरीदने लंडे बाजार चली आती है। अभी इतना महंगाई है कि हम गाहक से पैसे मांगे, वो आगे से इतना गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये कहाँ से इतना महंगाई आ गया, ये कैसे हो सकते है। तो हमें अलग परेशानी और गाहक को अलग परेशानी। दुकानदारों का कहना है कि लंडे बाजार हर तरह के तबके के लोगों को बासानी कम दामों में कपड़े फराहम करता है, लेकिन महंगाई के दौर में हम भी इसका शिकार हो रहे हैं। दुकानदार भी परेशान है। पिछले माजी सालों में इसी वक्त और इसी महीने में और इसी 1.5 तारीखों में दुकानदारों का भी अच्छा भला काम होता था। कारोबार के लिहाज से सब बेचारे वो अपने कारोबार में परेशान बैठा हुआ। शहरी लंडे बाजार से गर्म जूते, स्वेटर और कंबल की खरीदारी को तरजीह देते हैं। महंगाई के दौर में लंडे बाजार के गर्म कपड़े और दीगर अशिया से गरीब तबके के साथ साथ मतवस्त तबका भी मुस्तफीद होता है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे की तकमील के करीब है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसुब मज़ार बीबी पाक दामन का तफसीली दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन के तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर भी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे को इसी माह मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मज़ार के तोसी हिस्सों का विज़िट किया। मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरकज़ी गुंबद समेत दीगर गुंबद की फिनिशिंग वर्क का भी मुआयना किया और सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को ज़रूरी हिदायत भी दी। मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, सालमियत और अमन ये भी खुसूसी दुआ की। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने छुट्टी के दिन भी CBD पंजाब के जारी मंसूबों का दौरा किया और तकमील के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक CBD पंजाब के तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए छुट्टी के दिन भी मुतहरिक रहे। CEO CBD पंजाब ने छुट्टी के दिन भी घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम CBD, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट CBD पंजाब फेज़ 2, 3 और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन का उन्होंने दौरा किया। इमरान अमीन तमाम मंसूबों की पेशरफ्त का उन्होंने मुकम्मल जायजा लिया। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर सुमेर आफ्ताब, नेस्पाक और NLC का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। इमरान अमीन ने आम तातीलात में भी काम होता देखकर CBD पंजाब की टेक्निकल टीम को दाद दी। इमरान अमीन का कहना था कि यूं ही दिन रात मेहनत करने से ही ये मंसूबे रंग लाएंगे और पंजाब की तरक्की को एक नई समत मिलेगी। ज़ाती उम्रा में कायद नून लीग की वतन वापसी के बाद शरीफ फैमिली का इकट्ठ। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत अजीज़ो कारिब की शिरकत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर शरीफ फैमिली ने अकाबरीन की नशिस्त हुई। शुरका ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर वेलकम कहा, जबकि जाती उम्रा में मेहमानों के तवाज़ो के लिए मुख्तलिफ इक़साम के खानों का भी इंतज़ाम किया गया।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी खाजा इमरान नज़ीर की यूसी 83 आमद हुई। साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने मलिक सैफुल मलूक खोखर और खाजा इमरान नज़ीर को ऊंटों की सवारी से इस्तकबाल किया। पार्क में साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया। मेहमानों को रवायती पगड़ियां पहनाई गईं। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर ने कहा, 1990 में प्राइमरी यूनिट का सदर था, आज लाहौर का सदर हूँ। उन्होंने कहा कि यकीन है चौधरी बाकर हुसैन PP 171 से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग नवाज शरीफ ने खत्म की। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बचपन से लेकर आज तक अपना वक्फ किया, अपना वक्फ किया, ना बच्चों का ख्याल किया, ना अपनी फैमिली का ख्याल किया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की की मास्टर चाबी सिर्फ नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। कि मैं पिछले 13 बरस से उस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लाहौर हूं कि जिसके कारकुनों ने तरीके निजात से लेके तरीके बहाली जमहूरियत तक बरसरे बेकार होके जेलें काटी। साबिक MNA हाफिज मियां नुमान ने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमत ढकी छुपी नहीं। जब इस इलाके की डेवलपमेंट की बात होती है, जब नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात होती है, तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है मियां मोहम्मद तारिक। इस मौका पर साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, सैयद तौसीफ शाह, चौधरी तारिक, मियां फैसल वहीद, सलाहुद्दीन यासर बारा समेत दीगर ने शिरकत की। साबिक MP निगत शेख, सैयदा यास्मीन हैदर, शाहिदा रियाज, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर समरा नजीर समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर साबिक रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक की यूनियन काउंसिल 154 के इलाके कोटली पीर अब्दुल रहमान आमद हुई। सीवरेज के मंसूबों की तकमील पर इफ्तिताह किया। कोटली पीर अब्दुल रहमान में 1500 फीट सीवरेज लाइन का तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। इस मौके पर चौधरी तारिक नसीम, अजीम बाजवा, तारिक सुल्तान, शहजाद नंबरदार, वहीद खान, शेख इम्तियाज, वकास अंसारी, मियाँ फाजिल, सादत अली समेत दीगर भी मौजूद थे। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक ने कहा कि मियां नवाज शरीफ एक मुदब्बिर सियासी कायद हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में वतन अजीज़ को तरक्याती मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कराना है। हमारा नज़रिया वही है जिसके लिए तहरीक इंसाफ में जिद्दोजहद की थी। सब ने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कोशिश की थी। आज भी वही जिद्दोजहद है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर डिवीज़न मुराद राज की लाहौर अपर मॉल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग बैठे हैं अक्सरियत तहरीक इंसाफ से ही आई है। जिस चीज के लिए हमने PTI ज्वाइन की थी, जिसके लिए हमने सियासत शुरू की थी, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमें सिर्फ 3.5 साल मिले। उन 3.5 साल के अंदर जो भी हम में से यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे PMLN के लोग भी शामिल हुए हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। जो भी जद्दोजहद जिसने अपनी लेवल पे की, चाहे वो काउंसलर थे, चाहे वो चेयरमैन थे, चाहे वो MPA थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, कोशिश लोगों के लिए थी कि उनकी जिंदगियां बेहतर करें। जद्दोजहद वही है, अभी भी जद्दोजहद चेंज नहीं हुई। जस्ट बिकॉज आपने पार्टी चेंज कर लिया डज नॉट मीन कि जद्दोजहद बदल गई, आपका नजरिया बदल गया, ये कभी भी नहीं होता। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। शादेवाल गांव के सियासी रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। NA 126 के सियासी रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन में मलिक सैफ खोखर की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। शादेवाल के सियासी रहनुमाओं मलिक इमरान खोखर, मलिक जहानजेब खोखर, मलिक राहिल खोखर, मलिक शुएब खोखर, मलिक सखावत खोखर समेत दीगर ने मलिक सैफुल मलूक खोखर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी कारकुनान ने चेरिंग क्रॉस पर खिराज तहसीन पेश करते हुए शमें रोशन की। कारकुनान की जानिब से यादगार इस्लामी सरबराहान कॉन्फ्रेंस की दोबारा तामीर और मरम्मत पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आसिफा भुट्टो के साथ इजहार तशक्कुर। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान का खिराज तहसीन
انہوں نے شمع روشن کی۔ کارکنان نے یادگار کو دوبارہ تعمیر کروانے پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور آصفہ بھٹو کی کاوش کو سراہا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کارکنان میں عاقب سرور، رضا شیخ، رانا اکرم، ملک رشید، ڈاکٹر رضوان بھیو، ملک کامران، سلمان بہادر رانا، رانا اسلم، عرفان جٹ، ہارون افضال، ارسلان احمد، محمد محسن، عمران شیخ، عاطر شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ میں تاریخی حوالے سے بات کروں گا۔ 22 فروری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے اسلامی سربراہان کانفرنس سے خطاب کیا اور اس خطاب کی یہ یادگار تھی۔ پیپلز پارٹی کی بے شمار حکومتیں آئیں، 88 میں آئیں، 93 میں آئیں، 2008 میں آئیں اور لاسٹ بھی آئی نون کے ساتھ مل کے، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری، میں نے ایک ٹویٹ کیا، بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اس پہ ایکشن لیا اور محسن نقوی صاحب کو کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری مرحوم جہانگیر بدر کی 7ویں برسی پر دعائیہ تقریب ان کی رہائش گاہ میں منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں مرحوم کی مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری مرحوم جہانگیر بدر کی 7ویں برسی پر دعائیہ تقریب ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں ترجمان بلاول بھٹو زرداری، ذوالفقار بدر، صدر لاہور پاکستان پیپلز پارٹی اسلم گل اور عزیز الرحمان چند، جہانزیب بدر، آفتاب ارشد بھٹی، افنان بٹ، میاں منیر احمد، فیصل شاہ، فرحان احمد، چودھری خرم قیوم، عاصم شاہ، میاں خالد، میاں قیوم اور آغا تقی سمیت عزیز و قارب نے شرکت کی ہے۔ ریلوے کیٹرنگ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور پنجاب ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز ایسوسی ایشن کے صدر شہباز ملک نے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چودھری محمد سرور سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ پنجاب ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز ایسوسی ایشن کے صدر شہباز ملک نے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر مرزا عثمان، چودھری نعمان اصغر، چودھری مجاہد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دوران ملاقات ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں امن کے لیے تمام مذاہب کے رہنماؤں کا کردار ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں تمام مذاہب کے ماننے والے پاکستانی ہیں، مل کر پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے۔ نولکھا چرچ لاہور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے یہ گفتگو کی۔ پاکستان میں یہ جو صوبہ پنجاب ہے یہ پاکستان کا حصہ اس لیے ہے کہ انہی کمزور لوگوں میں سے جنہیں آج آپ اقلیت کہتے ہیں یا غیر مسلم بھائی کہتے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا تو یہ پاکستان کا حصہ بنا صوبہ پنجاب۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس طرح آج جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں کرسچن بھی اور وہاں مسلمان بھی زیونسٹ اور دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر جو ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو غزہ کے ہسپتال ہیں ان میں الشفا ہسپتال میں کرسچن ڈاکٹر اور نرسیں خدمات اس وقت سر انجام دے رہی ہیں۔ پیسی ہال میں زمین.com کی جانب سے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لئیک افتخار، ڈائریکٹر سیلز عثمان طلعت، علی ریحان، فاروق محمد خان اور باسل حفیظ نے بھی شرکت کی۔ 40 سے زائد پراپرٹیز کی نمائش نے شہریوں کی داد اور توجہ دونوں حاصل کی رکھی۔ زمین.com کی جانب سے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ زمین ڈیولپمنٹ کے پیش کردہ منصوبے عوام کی توجہ کو مرکز بنتے دکھائی دیے۔ ہمارے پاس گلبرگ میں فیسنگ جمخانہ، زمین اورم، زمین کوڈ، زمین نیو، ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر گلبرگ میں پروجیکٹ ہے، نہر پہ پروجیکٹ ہیں، سکشین کے بارے بھی ہم لوگوں نے زمین جیٹ کیا ہے۔ So we have the best locations in the town with the best pricing and with the lifestyle. So we invite the people to join us here at PC and get availability as per their requirement. تقریب میں 40 سے زائد پراپرٹیز کی نمائش نے شہریوں کی داد اور توجہ حاصل کیے رکھی۔ ان میں 2 نئے اہم منصوبے زمین فینکس اور زمین جیٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ انڈر ون روف ہم ڈفرینٹ آپشنز لے کے آتے ہیں، جیسے دکان، مکان، فلیٹ، پلاٹ، اس میں ہم ڈفرینٹ آپشنز لے کے آتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے
کہ وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ ایویلیویٹ کر سکیں کہ کس طرح سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چینج ہو رہی ہے اور زمین.com کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے لوگوں کا کس چیز میں کہ وہ بہتر سے بہتر جگہ پہ انویسٹ کر کے اپنے فیوچر کو اپنے فائنینشیل میٹرز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. آئی ووڈ اسٹرانگلی ارج کہ لوگ آئیں, تھوڑا سا ٹائم نکالیں تاکہ ہم آج کے دن میں جو اسپیشل پروموز دے رہے ہیں, اسپیشل آفرز دے رہے ہیں, وہ ان کو کمیونیکیٹ کر سکیں. ہمارا سیلز سٹاف سارا آل انڈر ون روف ایک آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرے گا, سلوشنز بھی دے گا اور آپ کے لیے پراپرٹیز ریکمینڈ کرے گا جو آپ کی نیڈ, آپ کی لوکیشن کے مطابق ہو. ان کے علاوہ زمین اورم, زمین کوادرنگل, زمین نیو, اسمارٹ سٹی ہاؤسنگ اسکیم, جناح اسکوائر, ریزیڈینشل اپارٹمنٹس, میڈیسن اسکوائر اور کیو ہائی اسٹریٹ بھی خصوصی اہمیت کے حامل رہے. زمین.com کی جانب سے DP 23 کمرشل کی گرینڈ لانچ سرمنی کا انعقاد بھی کیا گیا جس کا آغاز کیک کاٹنے کی تقریب سے کیا گیا. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ اکثر سجاد, City 42. اسموگ سے بچاؤ اور سائیکلنگ کلچر کے فروغ کے لیے LWMC کی اینٹی اسموگ فیملی سائیکل ریلی. فیملی سائیکل ریلی میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. CEO LWMC بابر صاحب دین نے ریلی کے شرکاء کو خوش آمدید کہا. بیسک پرپز جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ایک اینٹی اسموگ ایکٹیویٹی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کے آنی ہے. اب ڈیورنگ دا سائیکلنگ, ایون بیفور دا سائیکلنگ, ہماری سائیکلنگ کلبز ایسوسیشن سے ڈفرینٹ بات چیت چل رہی تھی. جیسے لنڈن رائڈ اور جیسے ٹور ڈی فرانس اس طرح کا جیسے ایونٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ سائیکلنگ کلب ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے ٹور ڈی لاہور کا ایک پراپر پلان کریں گے اور ان کی جو سجیشنز ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ایک پراپر میٹنگ کر کے جو سجیشنز آتی ہیں اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرتے. اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کلچر لے کے آیا جائے. جیسے آپ کو پہلے میں نے کہا کہ ہم ایک سائیکلنگ کلچر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ سب کے تعاون سے آئے گی. اور میری میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم ماحولیاتی آلودگی کے کارکنان کا فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم الیکٹرک بائکس کے ذریعے لیبرٹی پارکنگ سے شروع ہوئی. مہم میں 30 سے زائد کارکنان نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پلے کارڈ اٹھائے, نعرے بلند کیے. نو اسموگ سیو لاہور کے بینرز ہاتھوں میں لیے کارکنان نے پارکنگ سے ریلی نکالی. شرکاء کا کہنا تھا کہ ریلی نکالنے کا مقصد عوام الناس کو پیٹرول بائکس کی بجائے الیکٹرک بائکس کی جانب راغب کرنا ہے. اور پروفیشنل نیوز پرسنز الائنس پاکستان کی تقریب حلف برداری. نگران وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. کوارڈینیٹر APNA سندھ قاضی نعیم الدین نے مرتضیٰ سولنگی اور مزمل سہروردی کو سندھ اجرک کا تحفہ پیش کیا. نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا. اور پروفیشنل نیوز پرسنز کی تقریب حلف برداری میں صدر APNA میاں غفار احمد, سیکرٹری جنرل بھی موجود تھے. خبر دیں گے کھیل کے میدان سے. جیلانی پارک کرکٹ گراؤنڈ میں کمشنر 11 اور CCPO 11 کے درمیان کرکٹ میچ ہوا. کمشنر 11 نے میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا. کمشنر لاہور 11 اور CCPO 11 کے درمیان سیریز کا تیسرا میچ جیلانی پارک کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا. CCPO 11 نے پہلے کھیلتے ہوئے کمشنر لاہور کو 169 کا سکور دیا اور کمشنر 11 نے 19 اوورز میں یہ میچ جیت لیا. لاسٹ مین اسٹینڈ کرکٹ لیگ میں لاہوری بوائز نے رائل ایگلز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. علی گڑھ گراؤنڈ پر رائل ایگلز نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 177 رنز بنائے. عمیر ایوب 51 رنز بنا کر نمایاں رہے. سرد موسم کا لطف اٹھانے کے لیے شہری رائیون روڈ ٹھوکر نیاز بیگ سجی اور مچھلی کھانے پہنچ گئے ہیں. مزید جانیں گے اس حوالے سے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. رائیون روڈ ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود ہوں. خلیفہ بلوچی سجی میں موجود ہوں. یہاں پر جو شہری ہیں ان کا سجی کھانے کے لیے, مچھلی کھانے کے لیے اور دوسرے دیگر جو کہ باربیکیو کے آئٹمز ہیں انہیں کھانے کے لیے یہاں پر کافی بڑا رش لگ چکا ہے. میرے ساتھ یہاں کے مالکان موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. بتائیے گا کیا ایسی انوکھی چیز ہے جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں پورے لاہور کے وہ خلیفہ بلوچی سجی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم جی. یہ سب سے بڑی بات یہ جی کہ کوالٹی اور کوانٹٹی, کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, اور الحمدللہ کوالٹی کی وجہ سے سبھی لوگ الحمدللہ
ये पहले हमारी एक ब्रांच गडिशो थी, दूसरी शादबाग, तीसरी ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह ठोकर न्याज बेग राइविंड रोड है। और जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रश लगा हुआ लोगों का, और ये इसी वजह से है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मालकान है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर। तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।